देखो 9th क्लास आपका जो सिलेबस कम हुआ है उस पर बात करेंगे अपन आज, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर आपके आएंगे और कौन से नहीं आएंगे, तो आप लोग कृपा करके बुक निकाल लो या रफ कॉपी है तो वो निकाल लो, ठीक है। तो अपन आज बात करेंगे कि कौन से चैप्टर आपके एग्जाम में आएंगे कौन से नहीं आएंगे। सबसे पहले तो आपके फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ पहला चैप्टर है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, पहला चैप्टर एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। अरे मत बोलो। दूसरा चैप्टर कहाँ सा लग गया, दूसरा चैप्टर है वो है, उसमें क्या क्या आएंगे, ये दूसरा चैप्टर है, दूसरे में से क्या क्या आएंगे वो देख लो। मिश्रण, विलयन, बोलो मत, विलयन, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, घटकों का पृथक्करण। इसमें से आने वाले देखो मैंने गोला लगा दिया, मतलब ये चैप्टर नहीं आएगा। मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, भौतिक व रासायनिक पदार्थ, भौतिक व रासायनिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, ये टॉपिक आएंगे आपके दूसरे चैप्टर में से। और शुद्ध पदार्थों के प्रकार, शुद्ध पदार्थों के प्रकार, शुद्ध पदार्थों के प्रकार, और ये चैप्टर है आपके 7 नंबर का। दूसरे चैप्टर में कितने नंबर का है, 7 नंबर का। अब तीसरे चैप्टर में से क्या आएंगे, ये नंबर है 7, चैप्टर का नंबर दूसरा है, तुम लोग यहाँ लिख लेना। जो दूसरा चैप्टर है वो कितने नंबर का है, 7 नंबर का है, ये भी दूसरे में। अब तीसरे चैप्टर में आते हैं परमाणु एवं अणु। इसमें क्या क्या आएंगे, परमाणु के बारे में आएगा, अणु के बारे में भी आएगा, ठीक है। रासायनिक संयोजन के नियम, रासायनिक संयोजन के नियम, संयोजन के नियम, ये भी आएंगे आपके, ठीक है। इसके अलावा रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या होते हैं वो भी आएंगे आपके। आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना, आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना, ये भी आएंगे आपके। ये है आपका तीसरा चैप्टर, और तीसरा चैप्टर आपके 9 नंबर का। तीसरा चैप्टर कितने नंबर का, आपके 9 नंबर का। अब आगे चलते हैं अपन। चौथे चैप्टर में से क्या क्या आएगा, देखो ये चौथा चैप्टर है, पदार्थ में आवेशित कण, पदार्थ में आवेशित कण, आवेशित कण, पदार्थ में कौन कौन से आवेशित कण होते हैं। परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना, ये टॉपिक पे आएगा आपका। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण, कैसे विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण, मतलब इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, वितरण, ये भी आएगा आपका। संयोजकता, संयोजकता किसे कहते हैं, संयोजकता भी आएगी। परमाणु व द्रव्यमान संख्या, परमाणु व द्रव्यमान संख्या,
द्रव्यमान संख्या। इसी का अगला टॉपिक है समस्थानिक। इसी पार्ट का अगला टॉपिक है आपका समस्थानिक। चौथे चैप्टर का है समस्थानिक, ये भी आएगा। और चौथा चैप्टर है आपके 2 नंबर। अब देखते हैं 5वें चैप्टर में। 5वां चैप्टर है आपका सजीव किससे बने होते हैं। सजीव वाला तो पूरा ही है, कोशिका संरचना और संगठन पूरा ही है। जो 5वां चैप्टर है पूरा चैप्टर ये पूरा पाठ, ये कितने नंबर का है आपका 10 नंबर का है। और छठा और 7वां पाठ पूरा पाठ हटा है। छठा और 7वां दोनों पार्ट क्या हो गए आपके हटा दिए। अब चलते हैं अपन 8वें पार्ट पे। 5वां नहीं हटाया, पूरा पार्ट आएगा। 5वें पे लिख लो पूरा पार्ट आएगा, यहाँ पे ऐसे लिख लो 5वें की जगह पूरा पार्ट आएगा। और ये कितने नंबर का आपका 10 नंबर का। ठीक है, अब चलते हैं अपन 8वें पार्ट पे। 8वें में गति का वर्णन। 8वें में क्या आएगा गति का वर्णन। गति की दर का मापन। गति की दर का मापन। वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन, ये टॉपिक आएंगे। और 8वां पार्ट है आपके 6 नंबर का। 6 कितने नंबर है। फिर 9वें में आ जाओ संतुलित व असंतुलित बल। संतुलित व असंतुलित बल, ये है आपके 6 नंबर का। नौवां पार्ट है आपके 6 नंबर का। फिर चलते हैं 10वें पार्ट पे। गुरुत्वाकर्षण। छठे में क्या है 10वें में क्या है आपका गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, मुक्त पतन और दर मुक्त पतन। मुक्त पतन पिछली बार या द्वादशी में आया था। मुक्त पतन, द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान और भार, ये चैप्टर है आपके 6 नंबर का। इसको 6 से कहना आज कैसे लिखते हैं, 6 कैसे लिखना है सिग्मा की तरह। फिर चलते हैं 11वें पार्ट पे। कार्य और ऊर्जा। कार्य है और दूसरा क्या है ऊर्जा। क्या चल रहे हैं मैडम, ये 12 नंबर का चैप्टर है। फिर 12वां चैप्टर हट गया और फिर आ जाओ 13वें पे। 12वां चैप्टर पूरा हटा दो। 12 पूरा पाठ हटाया। अब 13वें पे आ जाओ। स्वास्थ्य तथा इसका बिगड़ना। स्वास्थ्य तथा इसका बिगड़ना एक टॉपिक तो ये है आपके 13वें में। ऊपर लिख देती हूँ बाकी। रोग व इसके कारण 13वें का दूसरा है। रोग व इसके कारण, इसके कारण संक्रामक रोग। संक्रामक रोग। और ये पार्ट है आपके 10
जीवन की श्वास वायु। श्वास वायु। एक पॉइंट ये है चौथे में, जल एक अद्भुत दृश्य, जल एक अद्भुत द्रव, अद्भुत द्रव्य। ये पॉइंट में इसमें मृदा में खनिज प्रचुरता, मृदा में खनिज प्रचुरता। जैव रासायनिक चक्रण, जैव रासायनिक चक्रण। ओजोन परत, ओजोन परत। और ये चैप्टर है आपके कितने, 17 नंबर का। तो ये आपका सिलेबस है। आज आप जाके इसको बुक में सेट कर लेना, फिर अपन कल लेंगे क्लास। आज तो आपका यही होगा। थैंक यू।